हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक प्रगति। तो इसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक प्रगति किसे कहते हैं। तो देखते हैं, समाज प्रगति परिवर्तन की एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे वांछित शब्द आया है जिसका तात्पर्य होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार आप क्या करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, तो उसके लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, सामाजिक प्रगति के बारे में अगस्त काम्टे से लेकर आधुनिक समाजशास्त्रियों द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्राचीन समय में भारतीय समाज में आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करना सामाजिक प्रगति का सूचक माना जाता था। तो इसमें हम देखते हैं आध्यात्मिक शब्द आया जिसका अर्थ होता है कि आध्यात्मिक यानी भौतिकता से परे, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति करना, स्वर्ग की अनुभूति करना, अपनी शांति पाना, जीवन मुक्ति के लिए कार्य करना, पूजा अर्चना करना। अर्थात अगर ये हमारा लक्ष्य है तो क्या है, आध्यात्मिक लक्ष्य इसे ही कहते हैं। जबकि वर्तमान समय में भौतिक लक्ष्यों और संसाधनों को प्राप्त करना सामाजिक प्रगति माना जाता है। तो वर्तमान समय में सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे भौतिक शब्द आया है, भौतिक लक्ष्य। तो हम देखते हैं भौतिक लक्ष्य किसे कहते हैं। तो भौतिक लक्ष्य जो है वो क्या है, आध्यात्मिक लक्ष्य में से बिल्कुल अलग है। भौतिक लक्ष्य का तात्पर्य होता है कि जैसे हम अपनी बनाई हुई चीज़ें जैसे मोबाइल फ़ोन, बाइक, इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, उन लक्ष्यों को पाने के लिए हम निरंतर क्या प्रयास करते हैं, उन संसाधनों को पाने के लिए। तो इन सभी संसाधन को क्या है, भौतिक लक्ष्य माना जाता है। तो क्या निरंतर प्रयास किया जाता है। आगे देखते हैं, शाब्दिक दृष्टिकोण से प्रगति को अंग्रेजी में प्रोग्रेस कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के प्रोपगारे से बना है, जिसका अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ते रहना। अर्थात वांछित लक्ष्य की ओर परिवर्तन कर आगे बढ़ने को प्रगति का सूचक माना जाता है। तो देखते हैं कि प्रगति किसे कहते हैं, सामाजिक प्रगति किसे कहते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अर्थात वांछित लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना, परिवर्तन करते रहना, ये क्या है, प्रगति का सूचक माना जाता है। तो सामाजिक प्रगति के बारे में हम लेस्ट्रोले के बारे में देखते हैं कि उन्होंने सामाजिक प्रगति को क्या कहा है। तो लेस्ट्रोले ने अपनी पुस्तक प्योर सोशियोलॉजी में लिखा है कि सामाजिक प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। अर्थात इन्होंने लिखा है कि सामाजिक प्रगति वह है जिससे मानव को सुख प्राप्त होता है, यानी उनके सुखों में वृद्धि करती है, उसे सामाजिक प्रगति कहते हैं। आगे हम देखते हैं आकबर्न एवं निमकाफ का। तो आकबर्न एवं निमकाफ इन्होंने अपनी पुस्तक ए हैंड बुक सोशियोलॉजी में लिखा है कि प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन, और परिवर्तन जिसमें मूल निर्धारण भी होता है। अर्थात उन्होंने लिखा है आकबर्न और निमकाफ ने कि अच्छाई के लिए जो परिवर्तन होता है, और परिवर्तन जो क्या मूल निर्धारण भी होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सामाजिक प्रगति कहते हैं। तो इस प्रकार हम उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक प्रगति समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों की ओर होने वाला परिवर्तन है, जो सामूहिक जीवन से संबंधित है, जिससे सामाजिक सरल और मानवीय कल्याण में वृद्धि होती है, जिसके द्वारा व्यक्तियों द्वारा अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार सुनियोजित प्रयास किए जाते हैं। जिस समाज की संस्कृति भौतिकवादी है, वहाँ प्रगति के अंतर्गत भौतिक मूल्यों का भी समावेश है। अर्थात इन उपयुक्त यानी सारे परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि
सामाजिक प्रगति समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों की ओर होने वाला परिवर्तन, अर्थात जिसे समाज स्वीकार करता है उन मूल्यों पे होने वाला एक सामाजिक परिवर्तन है, जो समाज के लोग उसे स्वीकार करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको परिवर्तन करते हैं और फिर समाज का प्रगति होता है। अर्थात मानव के कल्याण के लिए जो परिवर्तन होते हैं, अच्छाइयों के लिए जो परिवर्तन समय के अनुसार होते हैं, उन्हें क्या सामाजिक प्रगति माना जाता है। तो इस प्रकार जिस समाज की संस्कृति भौतिकवादी है, वहाँ प्रगति के अंतर्गत भौतिक मूल्यों का भी समावेश है। और जिस समाज की संस्कृति धार्मिक है, वहाँ सामाजिक प्रगति में आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश है। अर्थात अगर धार्मिक है, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो उस समाज की संस्कृति में क्या है, आध्यात्मिक मूल्यों का भी समावेश है। जैसे हमने आपको अभी बताया आध्यात्मिक का अर्थ, तो उन सब मूल्यों का भी क्या है, समावेश है।